स्वागत है आपका द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन में। आज है 10 अप्रैल। हमारा फर्स्ट PYQ ये क्वेश्चन आया था 2023 के प्रीलिम एग्ज़ाम में। कंसिडर फॉलोइंग डायनेस्टीज। फर्स्ट होयसला, सेकंड गढ़वाल, थर्ड काकतीय एंड फोर्थ यादवा। How many above dynasties established their kingdom in early 8th century AD? 8th century। क्वेश्चन सिंपल पूछ रहा है, इन 4 डायनेस्टी से कौन सी डायनेस्टी 8th सेंचुरी की स्टार्टिंग में शुरू हुई थी, इस्टेब्लिश हुई थी। फर्स्ट आता है होयसला। इनकी कैपिटल थी हलेबीद। हलेबीद आता है कर्नाटका में या बेलूर। इनका शासन था 10 to 14 सेंचुरी तक, ये हट जाता है। फिर आते गढ़वाल। गढ़वाल का शासन था गंगेटिक प्लेन में, जिनका रूल था 11 से 12 सेंचुरी तक, और इनकी कैपिटल थी कान्याकुब्ज या कन्नौज। फिर आते काकतीय पे। इनकी कैपिटल थी वारंगल, जो आता है तेलंगाना में, एंड इनका रूल था 12 to 14 सेंचुरी तक। लास्ट में आते हैं यादवाज। इनकी कैपिटल थी देवगिरी। देवगिरी आता है महाराष्ट्र में, छत्रपति संभाजीनगर डिस्ट्रिक्ट। तो हमें मिलता है देवगिरी, इनका शासन था 9 से 10-11 सेंचुरी तक। तो क्वेश्चन एंड ऑप्शन के हिसाब से हमारे सारे ऑप्शन गलत है। हो सके यहां से फिर से क्वेश्चन बन जाए। अब एक CAPF का क्वेश्चन देखते हैं, जो आया था 2014 की प्रीलिम में। क्वेश्चन कहता है, विच वन अमॉन्ग फॉलोइंग वाज या वेयर मोटिव बिहाइंड मोहम्मद बिन तुगलक ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। फाइंड करना है करेक्ट आंसर। सिंपल पूछ रहा है, क्या कारण है जब मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद लेके गए थे। स्टेटमेंट फर्स्ट, द शिफ्ट टू दौलताबाद वुड गिव हिम ए चांस टू एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर डेक्कन एंड गुजरात। साउथ डेक्कन गुजरात से दिल्ली काफ़ी दूर है, तो सेंट्रल दिल्ली से हर जगह कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं था। मिडिल इंडिया में जो देवगिरी है या दौलताबाद है, ये सेंटर में आता था, तो ये एक कारण हो सकता है। सेकंड कहता है, इट वुड प्रोवाइड एक्सेस टू वेस्टर्न एंड सदर्न पोर्ट्स। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया कोई पोर्ट नहीं है, तो पोर्ट चाहिए आपके ट्रेड के लिए। और थर्ड आता है, इट वुड प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम डायरेक्ट मंगोल इन्वेजन फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर। बार बार मंगोल आक्रमण 12 सेंचुरी के बाद हो रहे थे, तो दिल्ली ने चाहा अपनी कैपिटल दौलताबाद शिफ्ट कर। हम चलेंगे छत्रपति संभाजीनगर डिस्ट्रिक्ट, जो आता है महाराष्ट्र में। यहाँ पे एक पोर्ट है जिसका नाम है देवगिरी पोर्ट। ये कैपिटल थी यादवा की मिडिवल हिस्ट्री में। अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है, हो सके यहाँ से मैपिंग का क्वेश्चन बने, एक मिडिवल पोर्ट, कैपिटल या सिटी। अभी ये जो पोर्ट है, उसका जो सराउंडिंग का एरिया है, वहाँ पे बड़ी तौर पे एक वाइल्ड फायर लगा है। इनडायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब आते हैं इस PYQ पे। ये क्वेश्चन आया था 2015 के प्रीलिम में। हु फॉलोइंग ऑर्गेनाइज ए मार्च ऑन तंजावर कोस्ट टू ब्रेक सॉल्ट लॉ इन अप्रैल 1930। जिस टाइम महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च किया था और लास्ट में नमक सत्याग्रह किया और उस लॉ को तोड़ा था, उसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया के यूरी रीजन में कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रही थी, जो गवर्नमेंट के लॉ को तोड़ सके तोड़े। तो अप्रैल 1930 में तमिलनाडु तंजावर में राजगोपालचारी ने इस लॉ को
ब्रेक किया था। अब आते हैं CDS 2017 के क्वेश्चन पे। जस्टिस पार्टी ये शुरू हुई थी 1916 में मद्रास प्रांत में। जो कांग्रेस की पॉलिसी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पॉलिसी थी, ये इनको पसंद नहीं थी जस्टिस पार्टी को। इनका कहना था कांग्रेस सिर्फ अपर कास्ट की पार्टी है, तो हम कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करेंगे। जो लोअर सेक्शन से पीपल आते हैं, जस्टिस पार्टी उनकी है, हम उनके वेलफेयर के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए काम करेंगे। क्वेश्चन यही डिमांड कर रहा है। जस्टिस पार्टी, विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जस्टिस पार्टी इज नॉट करेक्ट? इन्होंने कहा स्टेटमेंट फर्स्ट ए, इट क्लेमर फॉर द सेम काइंड ऑफ सेपरेट कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर नॉन ब्राह्मण्स एज हैड बीन ग्रांटेड टू मुस्लिम बाय मोरलो मिंटो रिफॉर्म्स 1909। ये बात बिल्कुल सही है। जिस तरह से सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम को 1919 के लॉ में, 90 के लॉ में, उसी तरह नॉन ब्राह्मण को भी मिलना चाहिए, ये उनकी डिमांड थी। ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे सही है। सेकंड आता है, इट वॉज पैट्रोनाइज मेनली बाय रिचर लैंड ओनिंग एंड अर्बन मिडिल क्लास नॉन ब्राह्मीन्स। ये भी हमारा सेकंड स्टेटमेंट सही है। सी कहता है, इट सक्सीड इन ग्रांटिंग प्रोविजन फॉर 28 रिजर्व सीट फॉर नॉन ब्राह्मीन्स इन मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 के बाद 28 सीट इन्होंने रिजर्व की थी। अब 28 की, 30 की या नहीं की हमें पता नहीं है, इसको थोड़ा साइड में रखते हैं। फोर्थ आता है, इट सपोर्टेड कॉल गिवन बाय कांग्रेस टू बाइकॉट इलेक्शन इन 1920। हमने स्टार्टिंग में देखा है जस्टिस पार्टी इसीलिए बनी थी, वो कांग्रेस को अपोज कर रही थी। कांग्रेस सिर्फ अपर कास्ट पीपल की पार्टी है, तो कांग्रेस को क्यों सपोर्ट करेंगे वो 1920 की इलेक्शन में? तो हम हमारा ऑप्शन डी यहाँ से हटा सकते हैं, मतलब ये नॉट करेक्ट हो सकता है। इन्होंने कोई सपोर्ट नहीं किया कांग्रेस को। जस्टिस पार्टी पे फिर से क्वेश्चन बन सकता है। अब आते हैं आज के टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पेज के आर्टिकल पे। यहाँ से हिस्ट्री के, कल्चर के, पॉलिटी के हमारे कुछ पॉइंट रिवाइजन हो जाएंगे, साथ ही ज्योग्राफी के भी। बड़गाज ये ट्राइब है जो होती है तमिलनाडु के नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में। इनका एक फेस्टिवल है जिसका नाम है जदय स्वामी फेस्टिवल। हो सके बड़गा पे प्रीलिम में क्वेश्चन बन जाए, ये कहाँ पे है? जो तमिलकम है, ये है तमिलकम एनिशियंट एंड मेडिवल टाइम में। ये डिफाइन होता था अपनी ज्योग्राफी से, अपनी टोपोग्राफी से। एनिशियंट तमिल क्लासीफाई करते थे टोपोग्राफी को, तमिलकम। उनकी जो लैंड थी उसको 5 डिस्टिंक्ट कैटेगरी में डिवाइड किया था। फर्स्ट आता है कुरुंजी लैंड, मतलब होता है माउंटेन्स। सेकंड आता है मुलाई लैंड, मतलब होता है फॉरेस्ट। फिर आता है मुरुथम, मतलब प्लेन। फिर आता है नैतल, मतलब सी शोर। एंड फिफ्थ आता है पलाई, इसका मतलब ड्राई लैंड। हो सके यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाए। क्वेश्चन बन सकता है पेयर टू मैचिंग का। हमने देखा था शिला पद्दिकरम एंड मनी मेकलाई, जिसमें स्टोरी है कौलन, कन्नगी एंड माधवी की। शिला पद्दिकरम जिसको लिखा है अडिगल ने, हो सके यासी प्रिकेलिन बने। इसमें बात कही गई है मदुराई की। मदुराई एनिशियंट टाइम पे कैपिटल थी पांड्या की, जो लोकेटेड है वैगई रिवर पे। मदुराई में संगम समिट हुए थे। हमें पता है 3 संगम हुए थे समिट पोइट्री के। फर्स्ट हुई थी मदुराई में, सेकंड हुई थी कपाटपुरम में, कपाटपुरम, और थर्ड समिट हुई थी संगम की, वो हुई थी फिर से मदुराई में,
अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है, यहाँ से मैपिंग का क्वेश्चन बन सकता है। फर्स्ट संगम, सेकंड संगम, थर्ड संगम प्लेस। जो मदुराई सिटी है वहाँ पे उसके बारे में लिखा था मेगास्थनीज ने, जो एक ग्रीक एम्बेसडर थे मौर्यन एम्पायर में। फिर आते तंजावर पे, जहाँ पे चोल राजा उन्होंने एक बड़ा टेम्पल बनवाया था जिसका नाम है बृहदेश्वरा टेम्पल। इस सिटी के जो आर्ट है, म्यूजिक है, डांस है, हमें एक बड़ा कल्चर दिखता है वहाँ के स्टोन पे। और जो कावेरी बेसिन है तमिलनाडु का, इसको कहा जाता है राइस बोल ऑफ तमिल कंट्री। मदुरई में 1921 में गांधी जी ने अपने ऑलमोस्ट कपड़े छोड़ दिए थे, बस एक धोती पहनना शुरू कर दिया था। भारत जितना गरीब है, मैं भी वैसा ही रहूँगा। फिर आते स्वदेशी मूवमेंट पे। 1908 में वहाँ पे V.O. चिदम्बरम पिल्लाई, उन्होंने एक फेमस मार्च किया था, एक प्रोटेस्ट। बाद में उनको अरेस्ट कर लिया। उन्होंने कहा मुझे ना आप पॉलिटिकल प्रिजनर की तरह ट्रीट कीजिए, मैं कोई ऑर्डिनरी क्रिमिनल नहीं हूं। फिर आते हैं वेदारण्यम सॉल्ट मार्च, इसका मतलब तंजावर सॉल्ट मार्च 1930, जिसको क्या था लीड राजा जी ने, सी राजगोपालचारी ने। जैसा मार्च हुआ था दांडी में, सेम वही था वेदारमन या तंजावर। 1916 में यहाँ पे एक पार्टी बनी थी, नॉन ब्राह्मण मूवमेंट जस्टिस पार्टी, जिसके फाउंडर है T.M. नायर एंड P. तेगाराया चेट्टी। हो सके इन पे प्रीलियम का क्वेश्चन बने। इन्होंने डिमांड की थी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉर नॉन ब्राह्मण के लिए। हमने अब तक जो क्वेश्चन देखे 2 PYQ ऑलमोस्ट ये कवर करते हैं और हमारे सारे पॉइंट कवर होते हैं। बिपिन चंद्र की बुक आती है मॉडर्न इंडिया में। अब चलते हैं एनिशियंट टाइम की तरफ। यहाँ पे हमें 2 स्टोन एज प्लेस मिलते हैं। एक आता है पल्ला वर्मन वरम एंड अतिरपक्कम। अगर फिर से आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है, यहाँ से मैपिंग का क्वेश्चन बन सकता है। इन प्लेस को फाइंड किया था एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। हमें यहाँ पे स्टोन एज मिलता है, आयरन एज भी मिलता है। उसके जो इंप्लीमेंट्स है वो मिलते हैं ग्विंडी में, जो आता है तमिलनाडु में। अब चलते हैं आगे। अब आते हैं हमारी इस न्यूज़ पे। यूनियन कैबिनेट ने एक नई स्कीम को अप्रूव किया है। हमें मॉडर्नाइज करना है इरिगेशन नेटवर्क को। स्कीम का नाम है मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट। एक नई सब स्कीम है जो आती है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर में। यहाँ पे इन्हांस करना है इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रीलियम में क्वेश्चन बन सकता है, हो सके GS3 मेंस में क्वेश्चन बने। हमारे लिए देखना इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये स्कीम आती है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स के अंदर में। इसको पूरे हुए 10 ईयर, तो क्वेश्चन बन सकता है। इसका ऑब्जेक्टिव है अचीव करना कन्वर्जेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन एट फील्ड लेवल पे। हमें एक्सपांड करना है कल्टिवेबल एरिया अंडर एश्योर इरिगेशन। इंप्रूव करना है ऑन फॉर्म वाटर यूज इफिशिएंसी। रिड्यूस करना है वेस्टेज ऑफ वाटर को। साथ ही इन्हांस करना है एडॉप्शन ऑफ प्रीसियस इरिगेशन एंड अदर वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज। इसका एक कंपोनेंट आता है जिसका नाम है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब कोई भी पानी हम वेस्ट नहीं छोड़ेंगे। इसको एडमिनिस्ट्रेटर किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा, जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। अब आते हैं हमारी लास्ट न्यूज़ पे। हम चलेंगे ईरान, जहाँ पे हमें एक न्यूक्लियर पावर प्लांट मिलता है जिसका नाम है नानताज यूरेनियम इनरिचमेंट फैसिलिटी बिल्डिंग। ये है ईरान में। प्लेसेस इन न्यूज़ में इस पे क्वेश्चन बन सकता है। ईरान US न्यूक्लियर डील, यूरेनियम इनरिचमेंट, इस पे हमने बहुत बार बात की है। आज के लिए इतना ही है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।